Hello, good morning. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Oh my God. ओके जनाब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का। आज हमने इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा खत्म कर देना है। ओके जी, नाउ वी स्टार्ट अवर fourth part of respiratory system. ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेकिया और लंग्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके फिर वन बाय वन जो है ना इसके टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अभी वो थोड़ा सा सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ट्रेकिया की। कल हमने किस किस को पढ़ा था? कोई बंदा मुझे रिव्यू करेगा? एनीबॉडी हियर? जी, कल हमने क्या पढ़ा था बेटे? आयशा Ma'am, बेग। esophagus और pharynx. मैम इसोफेगस, फेरिंक्स, Yes, लैरिंक्स, ma'am. वोकल कॉर्ड्स वगैरह पढ़े थे। और कल एक वीडियो भी दिखाई थी आपने लास्ट पे। क्या किया था? क्या किया था? जी, आयशा बेग। अच्छा चले, एनी हो, कल हमने पढ़ा Ma'am, था larynx. और लेरिंग्स पढ़ा था, ठीक है। और लेरिंग्स को हमने कल आपको एक मतलब वीडियो भी मैंने आपको सेंड की थी, आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। जब आप क्लासरूम में आओगे और किसी ने मुझे ये कहा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मेरे पास तमाम व्हाट्सएप में जो है ना वो मौजूद है कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें सेंड की है। एनी हो, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेकिया, क्योंकि हमारे लेरिंग्स के नीचे से जो स्टार्ट होता है वो हमारा ट्रेकिया स्टार्ट होता है। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। द ट्रेकिया और विंड पाइप इज अ continuation of the larynx and extend toward to about the level of the fifth thoracic vertebra, where it divides at the Serina into the right and left primary bronchi. One bronchus going to each lungs, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो ट्रेकिया होता है इसको हम विंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये लेरिंग्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये दोबारा, अच्छा, अच्छा,
ओके। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो ट्रेकिया होता है इसको विंड पाइप भी कहते हैं और इसकी कंटिन्यूशन जो होती है वो लेरिंक्स से स्टार्ट होती है और ये एक्सटेंड कहाँ होता है, डाउनवर्ड, वहां से एक्सटेंड होके ये जाता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा वेयर इट डिवाइड्स, और यहाँ पर ये दो ब्रांचेस में आगे ये डिवाइड होता है, जो कि एक राइट की तरफ चली जाती है और एक लेफ्ट की तरफ चली जाती है। ठीक है, वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स। It is approximately 10 to 11 centimeter long and lies mainly in the median plane in front of the esophagus. ठीक है, ये बिल्कुल मीडियन प्लेन यानी सेंटर में होती है और ये कहाँ पर, बिल्कुल एसोफेगस के साथ उसके ऊपर ये अटैच होती है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, एसोसिएट विद द ट्रेकिया। इसका सुपीरियरली इसके साथ जो होता है वो लेरिंग्स होता है, इंफीरियरली राइट और लेफ्ट इसके ब्रोंकाई होते हैं, एंटीरियरली अपर पार्ट द इस्थमस ऑफ द थायराइड। ठीक है, अगर सामने से आप देखो तो हमने पहले जब थायराइड को पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि जो हमारा ट्रेकिया का थर्ड रिंग होता है ये इसके साथ जो होता है वो अटैच होता है। तो एंटीरियरली जो है इस्थमस जो होता है वो आपको नजर आएगा, ग्लैंडुलर पार्ट, द आर्च ऑफ द एओटा एंड द स्टर्नम। ठीक है, और अगर लोअर पार्ट की तरफ आप देखोगे तो वहां पर क्या होगा, ये जो, सॉरी इसको थोड़ा सा फिर मैं अलग कर दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा जी, ये जो लोअर पार्ट है इसका, वहां पर क्या होगा, एयोटा होगा और इसके साथ जो है वो आपका स्टर्नम होगा। ठीक है, स्टर्नम इसके साथ होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, लोअर पार्ट में आर्च ऑफ द एयोटा एंड द स्टर्नम। ठीक है, और पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, पोस्टीरियर में एसोफेगस होगा, सेपरेट द ट्रेकिया फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। और ये क्या है, ये ट्रेकिया से थोड़ा सा सेपरेट होगा, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ इसकी अलाइनमेंट होगी। ठीक है, आगे क्या है, लेटरली क्या होगा, द लंग्स एंड द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगर आप इसको साइड पे देखोगे तो इसके दोनों साइड पे दोनों लंग्स होते हैं और इसके लॉब्स ऑफ हमारे थायराइड ग्लैंड के होते हैं। ठीक है जी, सही है जी। The trachea is composed of 3 layers of tissue and held open by between 16 to 20 incomplete C-shaped ring of hyaline cartilage lying one above the other. उन्होंने कहा कि ट्रेकिया जो होता है ये 16 से 20 इसके अंदर सी शेप के जो होते हैं वो रिंग होते हैं, जो कि इनकम्प्लीट रिंग होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आगे जो होते हैं ना, वो आगे से आपका सी शेप जो है वो दे रहे होते हैं, रिंग ऑफ हाईलैंड कार्टिलेज लाइंग वन अबव द अदर, जो कि एक के बाद दूसरा जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और वो तकरीबन 16 से 20 हमारे सी शेप जो होते हैं वो रिंग होते हैं। द कार्टिलेज आर एम्बेडेड इन अ स्लीव ऑफ स्मूथ मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कार्टिलेज होते हैं वो इस तरह से मतलब इनके साथ इम्बेड होते हैं कि वो स्लीव ऑफ स्मूथ मसल्स, वो ना स्मूथ मसल्स के साथ जो होती है उनकी अटैचमेंट होती है, और इसके अलावा इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है विच आल्सो फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल वेयर द रिंग आर इनकम्प्लीट। आगे से फ्रंट से आप देखोगे तो ये एक रिंग नजर आएगा सी शेप में, लेकिन पोस्टीरियर साइड पे इसके कोई मतलब वॉल जो है वो नहीं होगी, तो ये इनकम्प्लीट रिंग होगा जो कि सी शेप में होगा। क्लियर? द सॉफ्ट टिश्यू पोस्टीरियर वॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द एसोफेगस। उन्होंने कहा कि ये जो इसका जो बैक साइड होती है, ये देखो आपने यहाँ देखा होगा कि ये इसके साथ यहाँ पर ये एसोफेगस जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, और एसोफेगस की जो लेयर होती है वो इसको सी के जो रिंग को जो है वो कंप्लीट करती है, जो एक्सटर्नल जो हमारी लेयर होती है एसोफेगस की। ठीक है, तो वो इसको इसके साथ जो है अलग करती है, लेकिन अगर आप सामने से एंटीरियरली देखोगे तो ये एक सी शेप जो है वो रिंग जो होता है वो इसका
इसका एक सर्कुलर बनाता है, लेकिन इसका जो कंप्लीट सर्कल होता है वो एसोफेगस के साथ बनता है, ठीक है। 3 लेयर ऑफ टिश्यू क्लोथ द कार्टिलेज ऑफ ट्रेकिया, और ये जो तीनों लेयर्स होती हैं ये तकरीबन इसकी कार्टिलेज की जो ट्रेकिया की जो होती है वो एक मतलब एक कवरिंग होती है। द आउटर लेयर कंटेन द फाइबर एंड इलास्टिक टिश्यू एंड इनक्लोज द कार्टिलेज। उन्होंने कहा जो इसकी आउटर लेयर होती है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, वो फाइबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा और इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो कि किसके साथ, हमारे कार्टिलेज के साथ जो है वो क्लोज होते हैं, ठीक है जी। The middle layer consists of cartilage and band of smooth muscles and wind round the trachea in a हेलिकल अरेंजमेंट। आप ये देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो है ये अगर हम इसको देखें तो ये हमारी क्या है, मिकोजा है, ये सब मिकोजा है, ये कार्टिलेज है, और ये आपकी एडवेंटिशियस लेयर है। तो ये 3 लेयर के साथ जो है वो मिलके जो है वो आपका ट्रेकिया जो है वो बनता है, ठीक है। इसमें आप ये देखोगे तो मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ, जो मिडल लेयर होती है वो किसके साथ होती है, कार्टिलेज के साथ होती है। ये देखो यहाँ पर ये मिकोजा है, ये सब मिकोजा है, और ये जो है ये आपकी ये कार्टिलेज लेयर है। तो ये आपकी मिडिल लेयर आ जाती है एडवेंटिशिया के दरमियान, और सब मिकोजा के दरमियान जो होती है ये आपकी कार्टिलेज लेयर होती है, ठीक है। देयर इज सम एरियोलर टिश्यू containing blood and lymph vessel and autonomic nerve, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसकी जो कुछ एरियोलर टिश्यू होते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर जो होती है ब्लड वेसल्स होती हैं और लिम्फ वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी इसमें होता है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हमारी ब्रांचेस होती हैं। The free end of the incomplete cartilage are connected by the tracheal muscles which allow for the adjustment of tracheal diameter, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो इसका फ्री एंड होता है, फ्री एंड कौन सा होता है, जो एसोफेगस के साथ अटैच होता है, वो क्या होता है, कार्टिलेज के साथ कनेक्ट होता है बाय द ट्रेकियल मसल्स। ट्रेकियल मसल्स कौन से होते हैं, जो कि एसोफेगस के साथ अटैच होते हैं, विच अलाउ फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेकियल डायमीटर, और यही जो मसल्स होते हैं वो ट्रेकिया का जो रिंग होता है, जो उसके दरमियान एक स्पेस होती है, वो उसको मेंटेन करता है। द लाइनिंग इज सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल कंटेनिंग म्यूकस सेक्रेटिंग गोबलेट सेल। उन्होंने कहा इसकी जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, सिलिएटेड, जो हमारा कोलमनर एपिथेलियल होता है उसके साथ, उसके और वहां पर मिकोजल सेक्रेशन जो होती है वो सेक्रेट होती है, वो किसके साथ होती है, हमारे गोबलेट जो सेल होते हैं उनके साथ होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई इज मेनली बाय द इंफीरियर थायराइड एंड ब्रोंकियल आर्टरीज के साथ होती है, ठीक है। ये देखिए आपकी ये जो थायराइड को हमारी सप्लाई हो रही होती है, वही हमारी जो आर्टरी होती है वो इसको मेन इसकी सब ब्रांचेस में कन्वर्ट होके ये ब्रोंकियल आर्टरी में कन्वर्ट होती है, और वो इसको सप्लाई जो है देती है। वीनस सप्लाई, द वीनस रिटर्न is by the inferior thyroid vein into the ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन जो होती है वो इसमें से ब्लड को रिटर्न करके, जो कि हमारे थायराइड को इंफीरियर वेना के बाद से थायराइड में आती है, और वहां से ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन की सूरत में कन्वर्ट होकर ये वहां से ब्लड ड्रेन जो है वो करती है, यानी वीनस सप्लाई जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। ये देखो, ठीक है, ये सारी हमारी वीनस सप्लाई है। ये जो थायराइड ग्लैंड के होती हुई ये हमारे आगे इसको ट्रेकिया को जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो देती है, ठीक है जी। नर्व सप्लाई कैसी होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इज बाय द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द वेगी, ठीक है।
ये वही वेगस नर्व से जो होती हैं, इसकी ब्रांचेस जो कि आती हैं, और ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है किसके जरिए, रिकरेंट लेरेंजियल जो नर्व होती है उसी के जरिए होती है, एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द वेगी. Sympathetic supply is by nerve from the sympathetic ganglia. Parasympathetic stimulation constrict the trachea and सिंपैथेटिक स्टिमुलाई डायलेटेड. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये पैरासिम्पैथेटिक, जैसे कि आपको पता है कि वो क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करने का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों की कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम होता है. और जब हम रिलैक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक्सेल करते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायलेट हो जाता है, और हम ब्रीदिंग जो होती है, तो ये तो सारा मैकेनिज्म जो होता है किसके जरिए होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म के साथ होता है. आगे इसकी लिम्फ सप्लाई कैसी होती है, लिम्फ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेज ड्रेन थ्रू लिम्फ नोड्स सिचुएटेड राउंडेड द ट्रेकिया एंड इन द सेरिना द एरिया वेयर इट डिवाइडेड इनटू द टू ब्रोंकाई. ठीक है, आप ये देखोगे कि इसके इर्द गिर्द जो होते हैं ये हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो भी फिल्ट्रेशन का जो है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये लिम्फ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेज ड्रेन थ्रू लिम्फ नोड्स. ठीक है, यहाँ से जो टॉक्सिक मटेरियल होता है ये लिम्फ नोड के जरिए जो है जो है ड्रेन होता है. लेकिन ये कहाँ सिचुएटेड होता है, राउंड द ट्रेकिया. ये ट्रेकिया के चारों तरफ आप ये देखोगे कि ये चारों तरफ इसके इर्द गिर्द जो होता है वो मौजूद होता है. और ये इसके अलावा, ट्रेकिया के अलावा, ये अंदर लंग्स के साइडों पर भी ये लिम्फ नोड जो हमारा लिम्फ सप्लाई जो होती है वो वहां पर मौजूद होती है. एंड इन द सेरिना, ठीक है, तो ये यहाँ पर आके दो ब्रोंकाई में ये आगे ये डिवाइड हो जाती है, जिसके जो कि फिर लंग्स का आगे इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है. फंक्शन इसमें सपोर्ट एंड पेटेंसी. ये इसका जो फंक्शन होता है, ये जो हमारी डिवीजन होती है उसका, ये सपोर्ट करता है और पेटेंसी देता है. म्यूकोसिलियरी एस्क्लेरेटर, कफ रिफ्लेक्सेस देता है, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग जो है वो करता है. जैसे हमने इसके फंक्शन की बात की थी, तो इसके अंदर सिलिएटेड जो होता है हमारे कोलमनर एपिथेलियल होता है. तो जैसे रेस्पिरेशन में हमने पहले वार्म, ह्यूमिडिफाइंग और फिल्टरिंग जो है हमने उसको डिस्कस किया था, तो वो बिल्कुल यहाँ पर भी इसकी ये सेम फंक्शन है. लेकिन यहाँ पर ये जो कफ होता है, क्योंकि सिलिएटेड जो होते हैं वहां पर हमारे कोलमनर एपिथेलियल है, तो यहाँ अगर किसी किस्म का कोई पार्टिकल जो होता है वो हमारी बॉडी में या हमारी ट्रेकिया में एंटर होता है, तो ये फौरन कफ के जरिए जो है उसको एक्सपेल कर देता है. ठीक है, तो दूसरा ये है कि जो हमारे जो मसल्स दूसरा ये जो हमारी ट्रेकिया और हमारा जो मसल्स होते हैं ये इसको सपोर्ट करते हैं और इसकी रेगुलरिटी को और इसके अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं. ठीक हो गया. आगे हम करेंगे लंग्स. आज इसमें प्रीवियस में ट्रेकिया में कोई प्रॉब्लम, ये मैंने फास्टली इसलिए किया कि ऑलरेडी सर ये आपको पढ़ा चुके हैं. ठीक है, तो ये सिर्फ हमारा रिव्यू ही चल रहा है बच्चों. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. कोई चीज अगर नहीं उसमें ट्रेकिया में देखो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो. Okay, ma'am. ठीक है. ओके जी, अब हम स्टार्ट करेंगे लंग्स. हमने पहले जो है इसका जो है हमने डिस्कस किया है कि ट्रेकिया जो है वो क्या है. ये ट्रेकिया के अंदर जो है 16 to 20 हमारे सी शेप जो है वो रिंग होते हैं. ठीक है, और आगे ये इसकी सब डिवीजन होती है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जो कि लंग्स में आगे ब्रोंकाई जो है वो बनाते हैं. ब्रोंकाई जो है उसका एक ब्रोंकियल ट्री बनता है, और आगे ये इसके एल्वोलाई जो होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं, जो कि हमारा आगे
रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे लंग्स को। There are two lungs, one lying on each side of the midline in the thoracic cavity. ठीक है, they are cone shaped and have an apex, base, tip, costal surface और medial surface. ठीक है, आप ये देखोगे कि यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो एपेक्स का एरिया जो होता है वो ये वाला एरिया होता है और ये इसकी बेस होती है। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल ये एपेक्स जो होता है ये कोन शेप जो है, ये वाला जो एरिया होता है इसको हम फुल एरिया को जो है एपेक्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो टिप होती है वो बिल्कुल ये जो ऊपर वाला जो ये अपीयरेंस होती है इसको हम टिप कहते हैं। ये हमारा बेस होते हैं, ये हमारी कोस्टल जो है वो सरफेस होती है और ये हमारी मीडियल, ये कोस्टल और ये हमारी मीडियल सरफेस होती है। ठीक है जी, एपेक्स क्या है? दिस इज द राउंडेड एंड राइजेज इनटू द रूट ऑफ द नेक about 25 mm above the level of middle third of the clavicle. It lies close to the first rib and the blood vessels and nerve in the root of the neck. ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये हमारे नेक की जो रूट है वहां पर ये हमारे ये वाला एरिया जो होता है वो हमारी नेक की बिल्कुल रूट के साथ जो है ये अटैच होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपेक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बेस क्या है? दिस इज कॉनकेव एंड सिमिलर इन शेप and lies on the upper thoracic surface of the diaphragm. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ये हमारे बिल्कुल डायाफ्राम के साथ होती है। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बेस कहते हैं, जो कि डायाफ्राम के साथ जो होता है वो अटैच होता है। कोस्टल क्या है? कोस्टल सरफेस, दिस सरफेस इज convex and lies directly against the costal cartilage, the ribs and the intercostillate muscles. ठीक है, तो ये जो हमारा जो मिडल जो हमारा एरिया होता है ये हमारा क्या होता है? कोस्टल सरफेस होती है, जो कि किसके साथ अटैच होती है? जो हमारे कोस्टल जो इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है रिब्स के साथ जो होती है वो अटैच होती है। ठीक है जी, अच्छा आगे जब मीडियल सरफेस, द सरफेस इज कॉनकेव एंड हैज अ रफली ट्रायंगुलर शेप एरिया कॉल्ड द हाइलियम at the level of the 5th, 6th and 7th thoracic vertebra. Structure forming the root of the lungs enter and leave at the हाइलियम। ठीक है, उन्होंने कहा इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है कि ये इसका रूट जो होता है वो लंग्स जो होती है वो एंटर होती है कहाँ? यहाँ पर वहां से होती हुई ये लीव एट द हाइलियम। दीज इंक्लूड द प्राइमरी ब्रोंकस एंड pulmonary artery supplying the lungs and the two pulmonary vein draining it, the bronchial artery and vein and the lymphatic and nerve supply. ठीक है, तो इसका जो मिड लाइन कौन सी होती है? ये जहां से ये वाला एरिया जहां से ये हमारे ब्रोंका जो हमारे जो ट्रेकिया होता है इसकी आगे सब डिवीजन होती है और ये दोनों साइड पे जाती है, तो ये हमारा कौन सा एरिया होता है? ये हमारा मिड एरिया होता है। ठीक है, द एरिया बिटवीन द लंग्स इज मिड स्टर्नम, इट इज ऑक्युपाइड बाय द हार्ट, ग्रेट वेसल्स, ट्रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, एसोफेगस, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल एंड नर्व। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये द एरिया बिटवीन द लंग्स इज द मिड मिड एस्टिमम इट इज ऑक्युपाइड बाय द हार्ट। और ये जो होता है ये वाला जो एरिया होता है लंग्स मतलब लंग्स के दरमियान जो होता है, जो आपका मिड एस्टिमम जो एरिया होता है वहां पर क्या होता है? आपका हार्ट होती है, हार्ट होता है और हार्ट के साथ आपकी ग्रेट वेसल्स होती हैं। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया राइट एंड लेफ्ट उसकी ब्रोंकाई होती है, एसोफेगस जो होती है उसकी बिहाइंड होता है, लिम्फ नोड्स होती है, आगे लिम्फ वेसल्स होती है और नर्व होती है। द राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 distinct lobes
superior, middle, and inferior. The left lung is smaller because the heart occupy space left of the midline. ठीक है, इसको हम जरा देखते हैं. ठीक है, ये आपके मतलब लूब है. आगे उसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको आगे स्लाइड मेरे ख्याल में वो हो गई है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो आप ये देखोगे कि ये जो आपका लूब है सुपीरियर है, मिडल लूब है और ये इंफीरियर लूब है. इसके थ्री लूब्स हैं. ठीक है, ये कौन सा है हमारा, ये हमारा जो है वो राइट लंग है, जबकि लेफ्ट जो हमारा लंग होता है वो थोड़ा सा उससे छोटा होता है, क्योंकि इसकी इस जगह पर हमारा हार्ट जो होता है वो ऑक्यूपाई होता है. और इसीलिए हमारे राइट लंग जो होते हैं इसके 3 लूब्स होते हैं, जबकि हमारे लेफ्ट लंग जो होता है उसके 2 लूब्स होते हैं. द डिवीजन बिटवीन द लूब्स आर कॉल्ड फिशर. अब ये जो इसकी ये जो लाइन है इसको हम फिशर कहते हैं. ठीक है, ये ऑब्लिक फिशर है और ये हमारा हॉरिजेंटल फिशर है, और यहाँ पर भी ये ऑब्लिक फिशर है. लेफ्ट लंग में हमारा एक फिशर होता है, जबकि राइट लंग में हमारे 2 फिशर होते हैं. अच्छा, ये देखिए. ठीक है, तो इसका लंग्स जो होता है वो ये देखो कि यहाँ पर ठीक है, ये देखो अगर इसका हम स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये देखो कि इसका ये हमारी ये बिल्कुल रूट ऑफ नेक है. ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ये हमारा मतलब जो हार्ट है, और हार्ट के इसके अलावा जो ग्रेटर जो हमारी आर्टरीज और वेसल्स होती हैं ये इसके बिहाइंड होती हैं. और ये देख यहाँ पर आपके ये ब्रोंकियल ये सारा आपका जो है ना इसकी ये राइट पल्मोनरी वेन है, ये राइट ब्रोंकस है आपका, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है. ठीक है, यहाँ पर आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकाई है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, और ये लेफ्ट लंग है आपका. ठीक है, ये राइट लंग है. और आप ये देखोगे कि यहाँ पर इसकी अटैचमेंट जो होती है ये दरमियान में इसके ये हार्ट है, और हार्ट के साथ आपका ये तमाम आपकी जो ग्रेटर जो आपकी वेसल्स होती हैं वो यहाँ पर इस ये अटैच होती हैं. ठीक हो गया जी, ठीक हो गया. अब हम बात, अच्छा टाइम जो है इसका अगर खत्म हो गया तो प्लीज आप लोगों ने वेटिंग रूम में ही रहना है, फिर मैं दोबारा इसको रीशेड्यूल करके तो आप दोबारा इस हम लिंक करते हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब हम बात करेंगे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं किसको, लंग्स को ही ना.
अच्छा जी, इसमें क्या है, द प्लूरा कंसिस्ट ऑफ द क्लोज सैक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, वन ऑफ ईच लंग, ठीक है। ये जो हमारा, अगर हम इसको देखें तो हमारे जो ये प्लूरा कैसे है, अच्छा, द डिवीजन बिटवीन द लूब्स आर कॉल्ड फिशर। आगे हम इसको कंटिन्यू जो करेंगे, ये आ गया द प्लूरा। प्लूरा जो है वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ द क्लोज सैक ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, वन ऑफ ईच लंग, विच कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। अब इसके जो हमारा लंग्स होता है, इसके साइड जो है हमारी एक प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरा, जो कि पूरे लंग्स को कवर किए हुए है, और ये जो इसके अंदर जो होता है हमारा सीरस फ्लूइड होता है। द लंग्स इज इनवेजिनेटेड, पुश्ड into this sac to that it form two layers, adhere to the lungs और द वॉल ऑफ द thoracic cavity। उन्हें क्या, ये जो लंग्स होता है ये हमें क्या करता है, इनविजिलेट करता है, यानी पुश करता है किसकी तरफ, सैक को, सो दैट इट फॉर्म टू लेयर्स। तो इसकी जो होती है, अगर हम इसकी प्लूरल कैविटी को देखें तो उसकी टू लेयर्स होती है, एक एडहर्स होती है और एक जो होती है द वॉल ऑफ द thoracic कैविटी। अब विजिरल जो प्लूरा होता है उसको हम देखते हैं, दिस इज द एडहेरेंट टू द लंग्स, covering each loop and passing into the fissures that separated them। उन्होंने कहा कि ये जो है, दिस इज द adherent to the lungs, ठीक है, covering each loop and passing into the fissure that separated them। उन्होंने कहा कि ये जो होता है, ये एक इसको फेशियर जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो कवरिंग होती है, कवरिंग ईच लूप, ये हर लूप जो होता है वो उसको इसके अडेरेंट जो हमारी प्लूरल लेयर होती है उसके साथ कवर किया हुआ होता है, लेकिन इसको जो सेपरेट करता है वो कौन कौन करता है, फिशियर के जरिए जो है ये सेपरेट होता है। जैसे ये देखो, प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी, ठीक है। आप ये देखोगे कि ये अच्छा, ये इसके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अब आ रही है, वो माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अब हम एडहेरेंस टू द लंग्स क्या है, द parietal pleura, this is the adherent to the inside of the chest wall and the thoracic surface of the diaphragm। ये क्या है, adherent जो होता है inside of the chest की तरफ होता है, जो हमारे चेस्ट की अंदरूनी जो हमारी वॉल होती है, और ये कहाँ होती है, एंड thoracic surface of the diaphragm। और ये हमारी thoracic surface होती है किसकी तरफ जो होती है, जो diaphragm की तरफ होती है। it is not attached to other structure in that mid-sternum and it continues with the visceral प्रूला अराउंड द एज ऑफ द हाइलियम। उन्होंने कहा कि ये जो होता है ये किसी और स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं होता, यानी ये जो हमारे डायाफ्राम की तरफ की जो लेयर होती है ये वो वाला हिस्सा होता है जिसको हम एडहर्स लेयर जो है वो उसकी द प्राइटल प्लूरा भी इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। द प्लूरल कैविटी, दिस इज ओनली अ पोटेंशियल स्पेस एंड कंटेन नो एयर। उन्होंने कहा कि ये जो प्लूरल कैविटी होती है ये सिर्फ हमारी एक पोटेंशियल स्पेस होती है, लेकिन इसके अंदर एयर नहीं होती है। इन हेल्थ द टू लेयर्स ऑफ प्लूरा आर सेपरेटेड बाय द थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड। और ये जो दोनों लेयर्स होती हैं वो सीरस फ्लूइड के जरिए ही एक दूसरे से अलग होती हैं, विच अलाउ देम टू ग्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। और यही जो है वो एक दूसरे से इसको अलहदा करती है, प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन बिटवीन देम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और ये ना सिर्फ एक दूसरे को सेपरेट करती है बल्कि
जब ब्रीदिंग होती है उसके दौरान जो है इसको फ्रिक्शन से भी बचाती है। द सीरस फ्लूइड इज सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल ऑफ द मेम्ब्रेन। और ये जो है सेक्रेटिंग सेल यहाँ पर होते हैं एपिथेलियम के, जो कि यहाँ पर सीरस फ्लूइड को सेक्रेट करते हैं। ठीक है। द डबल मेम्ब्रेन अरेंजमेंट ऑफ द प्लूरा इज सिमिलर टू द सीरस पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। और ये कहते हैं कि ये जो डबल हमारी मेम्ब्रेन जी, हेलो जी बेटे, अच्छा ये देखो, ये द डबल मेम्ब्रेन अरेंजमेंट ऑफ द प्लूरा इज सिमिलर टू द सीरस पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। अब इसकी ये जो डबल लेयर होती है वो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कौन सी लेयर होती है, जो कि हमारे हार्ट की बिल्कुल इनिशियल बैरूनी लेयर होती है। ठीक है। तो ये वहां से ये जो होती है ये वो भी वहां पर मतलब वी अंडरस्टैंड हार्ट की क्या क्या ये हुआ? जो लेयर है पेलुरम में। हाँ जी। अब ये देखो ना, यहाँ पर ये हार्ट है ना, तो हार्ट की जो पेरिकार्डियम जो टू द लंग, बैरूनी लेयर है ना, जो सबसे पहली लेयर है जो हार्ट की, वो पेरिकार्डियम है। ठीक है। तो ये जो होती है ये दोनों के ये जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। क्यों? प्लूरा भी होता है और यहाँ पर हमारे पेरिकार्डियम की भी जो लेयर होती है। ठीक है। तो उसके अंदर भी जो होता है ना सीरीज फ्लूइड जो होता है वो इन दोनों को भी आपस में सेपरेट करता है। द टू लेयर ऑफ प्लूरा विद सीरीज फ्लूइड बिटवीन देम। और इन दोनों के दरमियान जो होता है वो सीरीज फ्लूइड होता है। बिहेव इन द सेम way as to piece of glass separated by a thin film of water। तो वो एक मतलब बिल्कुल थिन लेयर होती है जो कि इनको आपस में सेपरेट करती है। They glide over each other easily but can be pulled apart only with difficulty because of the surface टेंशन बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द फ्लूइड। उन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ तो होते हैं, लेकिन ये इजी अदर इजीली बट कैन बी पुल्ड अपार्ट ओनली विद डिफिकल्टी। लेकिन ये एक जो इनकी सेपरेशन होती है ना, ये उसको उनको एक दूसरे से अलहदा इसको इंडिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इफ अदर लेयर ऑफ प्लूरा इज punctured, the underlying lungs collapse owing to its inherent property of the elastic रिकॉइल। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर अगर जो हमारी प्लूरा की लेयर जो होती है वो पंक्चर हो जाती है, फट जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा प्लूरा जो होता है, हमारा जो लंग्स होता है, वो वहां पर कोलैप्स कर जाता है, वहां पर उसके फंक्शन जो होता है उसमें एरर आ जाता है। तो यही जो हमारा सीरीज फ्लूइड होता है और ये जो हमारे प्लूरल जो हमारी लेयर होती है, ये इसके जो पोजीशन होती है उसको और इसकी मूवमेंट को मेंटेन करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और अगर ये खुदा ना खास्ता पंक्चर हो जाती है तो इसका जो फंक्शन होता है वो